नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। शहीद गिलामन वजीर की बरसी पर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हुए पश्तून लीडरान। शहबाज हुकूमत के बजट के बाद महंगाई में होशरुबा इजाफे से नाराज गरीब खानदान। और कराची में बिजली पानी के बुहरान पर सड़कों पर उतरे जमाते इस्लामी के लीडरान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया के शहर मैनचेस्टर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। काबिले गौर बात ये रही कि बरतानिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे पश्तो शायर गिलामन वजीर के पहले यौम शहादत के मौके पर किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल पाकिस्तान की तमाम महकूम कौमों के जिला वतन लीडरान पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की गासिबाना पॉलिसीज को बेहद खतरनाक बताते रहे। ये एहतजाजी मनाजिर हैं बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ मैनचेस्टर में सरापा एहतजाज हैं जिला वतन पश्तून लीडरान और सियासी कारकुनान। मौका था PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर और मारूफ इनकलाबी पश्तो शायर गिलामन वजीर के पहले यौम शहादत का। लिहाजा PTM की कॉल पर मैनचेस्टर में एहतजाजी सेमिनार मुनक्किद किया गया तो उसमें पाकिस्तान के दीगर कौम परस्त रहनुमाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ जद्दोजहद तेज करने पर जोर दिया। पाकिस्तान एक जेल है और हम सब कैदी हैं उस जेल में। We have to do the jail break। हमने जेल तोड़नी है, अकेले नहीं टूट सकती है जेल। और आखिरी जुमला ये है कि बहुत धरने दे दिए बलोचों ने भी और बहुत जरगे कर लिए। ये जरगा नहीं करने देना में क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। ये डरते हैं क्योंकि उन्होंने मादनियात लूटनी है सबकी। लिहाजा वो वक्त चला गया। हमें अब आजादी की फौज बनाकर इस फौज से टकराना होगा और ये जो तालिबान है, जो तालिबान इन्होंने भेजे हैं, जिनको जो खुद अंदर दाखिल कर रहे हैं, इनको मारते मारते काबुल चलो का नारा लगाना है। हमने काबुल तक ये पूरा वतन से आजाद कराना है, पूरा बलूचिस्तान आजाद कराना है। दरअसल पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के चेयरमैन मंजूर पश्तीन के बेहद भरोसेमंद साथी और जाने-माने पश्तो शायर गिलामन वजीर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने भाड़े के दहशत गर्दों से पिछले बरस 7 जुलाई को हमला करवाया। इस हमले में कई गोलियां लगने से शदीद तौर पर जख्मी गिलामन वजीर को PTM इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने की जिद करती रही, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। आखिरकार इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में भर्ती गिलामन वजीर ने 11 जुलाई 2024 को दम तोड़ दिया। यही वजह रही कि इनकलाबी पश्तो शायर गिलामन वजीर के पहले यौम शहादत पर मैनचेस्टर में खुसूसी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया और इस नुमाइश में शहीद गिलामन वजीर समेत दीगर इनकलाबी पश्तून शायर और अदीबों की नायाब किताबों को सहेजा गया, क्योंकि इन इनकलाबी किताबों में पश्तून, बलोच और सिंधी कौम परस्तों पर गद्दारी के इल्जाम लगाने वाले पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे बड़ा गद्दार बताया गया। दो कौमी नजरिया, वो गद्दार, हिंदुस्तान का गद्दार जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिसने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, जो अपने मादर वतन का नहीं हो सका, वो हमारा कैसे होगा? लिहाजा हमें अब रुकना है, हमें अब सोचना है
کہ کیا ہم پاکستان کے طے کردہ دائروں میں رہ کر زندگی گزاریں گے، یعنی پاکستان میں جو ایک قومی تصور دیا ہے پاکستان کا، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے، اور اس دائرے کے اندر جو دائرہ ہے عدالتوں کا کہ اگر تمہیں تکلیف ہے تو عدالتیں موجود ہیں، جاؤ عدالتوں سے رجوع کرو، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم جدوجہد کریں گے؟ کیا ہم امن کے قیام کے لیے اس بے غیرت اور بنگال میں پتلونیاں چھوڑ کے آنے والی فوج سے مقابلہ کریں گے؟ یہ احتجاجی مناظر ہیں کینیڈا کے ٹورنٹو شہر کے، کیونکہ شہید پشتو شاعر غلامن وزیر کی پہلی برسی پر بین الاقوامی سطح پر خراج عقیدت پیش کیا گیا اور رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ اس کی اصل وجہ رہی پشتو شاعر غلامن وزیر کی انقلابی شاعری، جو پاکستان کی تمام محکوم قوموں کی رہنمائی کرتی رہی۔ یہی وجہ رہی کہ شہید غلامن وزیر کی پہلی برسی پر منعقدہ سیمینار میں شامل پشتون، بلوچ اور سندھی قوم پرست رہنما پاکستان سے آزادی کے لیے جاری جدوجہد پر زور دیتے رہے۔ ہم ان دائروں کو توڑیں گے، ہم ایک قوم بنیں گے جس قوم میں ہر طبقہ ایک ہی سمت میں آگے بڑھے، اور وہ سمت ہے آزادی، وہ سمت ہے پاکستان سے آزادی۔ اور بلوچ قوم، پشتون قوم، پاکستانی جموں کشمیر، پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اور مقبوضہ سندھ دیش کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم الگ الگ اپنی انفرادی جدوجہد کرنے کے بجائے پاکستان کے عدلیہ کی طرف اپیل کرنے کے بجائے کہ خدا کے لیے بتا دو لاپتہ افراد کہاں ہیں، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں، یہ غلامی کا مسئلہ ہے۔ کینیڈا اور برطانیہ ہی نہیں بلکہ کیلیفورنیا اور ہالینڈ سمیت دیگر مختلف ملکوں میں بھی شہید غلامن وزیر کی پہلی برسی پر یوم سیاہ منائے گئے۔ اس موقع پر موجود جلاوطن لیڈران نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں نے پہلے اپنے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں سے افغانستان میں قتل و غارت مچوایا، اور پھر ٹی ٹی پی اور داعش کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کر کے امن پسند قبائلی پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا۔ لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت نے دہشت گردی کے جھوٹے الزامات لگا کر افغانی پناہ گزینوں کو ملک بدر کیا، اور اب وہی پاکستانی فوج دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی آڑ میں بے گناہ قبائلی پشتونوں کی رہائشی بستیوں پر ڈرون حملے کر رہی ہے۔ ان ڈرون حملوں میں پشتون خاندانوں کی خواتین اور بچوں تک کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کے پی کے ہمیں پہلے نام دیا NWFP، پھر دیا کے پی کے ڈال دیا، یعنی ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہم ہندسے ہیں اور ہم الفابیٹ ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو علاقہ ہے سارا یہ مقبوضہ افغانستان ہے، یہ پاکستان کے انگریزوں سے قبضے میں دیا گیا۔ جب ہم یہ افغانستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں آج کے بعد خیبر پختونخوا نہیں کہنا چاہیے، میری رائے ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پاکستانی مقبوضہ افغانستان کے نام سے پکاریں۔ شہید پشتو شاعر غلامن وزیر کی پہلی برسی پر پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے مختلف علاقوں میں بھی احتجاجی ریلیاں کی گئیں۔ ان ریلیوں میں پی ٹی ایم کے لیڈران اور پشتون قوم پرست کارکنان ہی نہیں بلکہ قبائلی پشتون رہنما بھی پیش رہے۔ ان احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں میں شامل پشتون لیڈران نے کہا کہ بزدل پاکستانی فوج نے انقلابی شاعر غلامن وزیر کو دھوکے سے شہید کر کے آزاد پشتونستان کی تحریک کو دبانے کی گھناؤنی سازش کی، لیکن پشتون قوم شہید غلامن وزیر کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دے گی اور پاکستان سے الگ آزاد ملک پشتونستان بنا کر ہی گم لے گی۔
अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी अशियाए खुर्दनोश खुसूसन दूध की कीमतों में हुए होशरुबा इजाफे को लेकर गरीब खानदानों में गम और गुस्से के गुबार का। इसकी असल वजह मानी जा रही है मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से पेश किए गए सालाना बजट में नए नए टैक्सों की भरमार। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत महंगाई की शरह में कमी के खोखले दावे करती नहीं थक रही, लेकिन पाकिस्तानी अवाम वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से IMF की हिदायत पर पेश किए गए माली बरस 2025-26 के बजट में टैक्सों की भरमार को लेकर शदीद गम और गुस्से में हैं। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि बेकाबू बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई की वजह से उन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले पहले से ही पड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में दिफाई बजट में 20% इजाफे के बाद महंगाई में हुए होशरुबा इजाफे ने तो जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ तक कि मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जरूरी दूध तक खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। जुल्म हुआ ये तो, हर चीज में बढ़ गया ये तो, टैक्स इतने लगा दिए, कहाँ जाएगा आवाम? ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये मिडिल आवाम कहाँ जाएगी? मेरे को ये बताओ ना, ये तो मर गई। लगाना है चौधरियों पे लगाओ, वडेरों पे लगाओ, जो पैसा मिले जमीनों को पन पे। बड़ों पे तो कुछ भी नहीं लगाया, गरीबों पे सारा लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, दूध पे लगा दिया, चारे पे लगा दिया, आटे पे लगा दिया, घी पे लगा दिया। गरीब आदमी खाता है क्या है? महंगाई बहुत हो गई है, कमर टूट गई है मजदूर आदमी की। मजदूर आदमी परेशान है, जो दिहाड़ी वाला है वो बहुत ही परेशान है। जो कारोबारी है वो तो काम चला लेता है, मगर जो मजदूर तबका है या अपना इसकी जो दिहाड़ीदार है उनका घर नहीं चल सकता है। इस दौर के अंदर बहुत मुश्किल है। सब बढ़ी हुई है, एक खाली दूध नहीं बढ़ा हुआ, घी देखो, ये देखो, मिसालें देखो, जो भी घर का है सब कुछ बढ़ा हुआ है, कुछ भी कम नहीं है। घर नहीं चल सकता इस दौर के अंदर, इन दिहाड़ियों के अंदर घर नहीं चल सकता। गवर्नमेंट खुद भी देख रही है, उनको सोचना चाहिए हमारे बारे में, भाई लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, दिहाड़ीदार बंदे और कारोबारी तो गुजारा कर लेते हैं। हुकूमत को यही मशवरा दें कि भाई मेहरबानी करो, कुछ कीमतें कम करो, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। और उसके अलावा एक्शन ले, जो दुकानदार हैं उनके लिए भी एक्शन ले, भाई इतना महंगाई क्यों हो रही है, पीछे से हो रही है या ये खुद कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में सियासी अदमो इस्तेकाम और ला कानूनियत के आलम में अशियाए खुर्दनोश की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान में दूध के कारोबार से मुंसलिक डेयरी मालिकान और दुकानदारों की जानिब से भी दूध की कीमतों में हर हफ्ते मन माफिक इजाफा किया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा मुतासिर है पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची के मकामी बाशिंदगान। लोगों ने कहा कि रोजमर्रा जिंदगी के लिए लाजमी आटा, दालें, घी, तेल और चीनी के अलावा सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन डेयरी मालिकान और दूध कारोबारियों की मनमानी पर हुकूमत व इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या कहेंगे भाई, हर चीज की कीमत में इजाफा हो गया। दूध वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, गवर्नमेंट देखने को तैयार नहीं है बिल्कुल। आते हैं, अपना भत्ता लेते हैं और चले जाते हैं। दूध वाला भी बेचारा क्या करेगा? 20 रुपए उसने बढ़ा दिए, उसको थैली का खर्चा, पानी का खर्चा, पानी मिलाने का खर्चा और रबड़ का खर्चा, तमाम खर्चे उसको निकालने पड़ते हैं। आज 220 रुपए दूध हो गया, कल 200 रुपए था, आगे जाके अल्लाह जानता क्या होगा। गरीब खानदानों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी हुक्मरान अपने शाही इखराजात और ऐशो आराम के लिए गुज़िश्ता 7 दहाइयों से IMF की सख्त शराइत पर कर्जा तो ले रहे हैं,
लेकिन बैरूनी कर्जों का बोझ और खमियाजा पाकिस्तान के गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में दिहाड़ी मजदूरों तक को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इन मुश्किल हालात में कोई गरीब अपने बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए 220 रुपए फी लीटर दूध कैसे फरोख्त कर सकते हैं, क्योंकि डेयरी मिल्क मालिकान और दूध कारोबारी भी हर चीज में महंगाई को कसूरवार ठहराते हैं। जो डेयरी फार्म वाले हैं, जब उनको वंडा महंगा मिलेगा, खल महंगी मिलेगी, चारा महंगा मिलेगा, जो उनकी जगह है उनका किराया ज़्यादा है। पानी भी कराची में आपको पता है पैसों से मिलता है, बिना पैसे के मिलता नहीं है। तो साफ ज़रा डेयरी फार्म वाले दूध महंगा ही देंगे, दुकानदार है तो वो भी महंगा ही बेचेगा। जब किसी डेयरी फार्म को पीछे से सहूलत नहीं मिलेगी, चीज़ सस्ती मिलेगी नहीं, तो डेयरी फार्म वाले में इसमें क्या करेंगे या दुकानदार क्या करेगा? ये चीज़ें जब आप पीछे से सेट करोगे तो आगे से सेट होगी, या पीछे से सेट नहीं होगी तो ये आगे से कभी सेट नहीं हो सकती। जो 200 रुपए का 1 किलो दूध लेकर जाएगा, 220 रुपए का, वो घर को क्या चलाएगा? ये मैंने रोटी ली है 20 रुपए की, ये 20 रुपए की रोटी किस बात की है? जब 90 रुपए किलो आटा हो गया तो रोटी तो ऑटोमेटिक 12 रुपए 15 रुपए होनी चाहिए। ये कब तक चलेगा? लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। खा रहे हैं ऊपर बैठे हुए, बोल दूं एजेंसी के लोग खा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मिल रहा है खाने को, ये अपनी मर्जी करेंगे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब तक इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। गरीब अवाम इस बात को लेकर गमो गुस्से का इजहार करते रहे कि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने आम इंतखाबात में अपने वोट चोरी करके अपने कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को मुसल्लत तो कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बजट में नए नए टैक्स ही नाफिज नहीं किए, बल्कि तनख्वाहदारों और 50,000 रुपए माहाना कमाने वालों तक पर भारी टैक्स मुसल्लत करके आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान के सरकारी और निजी इदारों के मुलाजिमीन भी शहबाज शरीफ हुकूमत के बजट के खिलाफ आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर भी अभी बाकी है। कराची में बिजली पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ जमाते इस्लामी का एहतजाज। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे को लेकर कोहराम मच गया। तशवीशनाक बात ये रही कि मुल्तान शहर के नजदीक ये सड़क हादसा लाहौर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर 2 मुसाफिर बसें बेकाबू होने के सबब पेश आया। हादसे की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर पहुंची, लिहाजा उन्होंने हादसे की शिकार बसों में फंसे मुसाफिरों को हॉस्पिटल में पहुंचाया। सरकारी तौर पर इस हादसे में बसों में सवार कई बच्चे व खवातीन समेत तकरीबन दर्जन भर मुसाफिर जाँ बहक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी होने की फौरी तस्दीक की गई। ताहम चश्मदीदों ने मुसाफिरों की अमवात की तादाद काफी ज्यादा बताई। पुलिस ने बस के पलटने की वजह ड्राइवर्स की गफलत और तेज रफ्तारी बताई गई, क्योंकि तेज रफ्तारी के चलते इंटरचेंज के दौरान बेकाबू होकर एक बस पलट गई, जबकि दूसरी गहरी खाई में गिर गई। पाकिस्तान में बढ़ती गुर्बत और महंगाई के सबब कस्मापुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे खानदानों की नाबालिग बच्चियों को जिनसी हवस का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही ताज़ा इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के एबटाबाद जिले में पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के एबटाबाद शहर को पाकिस्तानी फौज का मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि अमरीकी फौज ने अल-कायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ही खुसूसी ऑपरेशन में हलाक किया था। लेकिन एबटाबाद जिले के मीरपुर इलाके में गरीब खानदान की 14 साल बच्ची इकरा को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया गया। गरीबी के बायस घरेलू मुलाजमा इकरा को उसके दरिंदा सिफत मालिक हारिस लतीफ ने घर में कामकाज के दौरान ही जिनसी हवस का शिकार बनाया।
और फिर गला दबाकर मार दिया। मकतूला इकरा के खानदान और सिविल सोसाइटी के एहतजाज पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी के मुजाहिदीन ने फिदाई हमले बेहद तेज कर दिए हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान के कलात जिले में पाकिस्तानी फौजियों की बस पर बलोच मुजाहिदीन की जानिब से किए गए ताज़ा फिदाई हमले से मंजर आम पर आई। काबिल गौर बात ये रही कि इस फिदाई हमले की जिम्मेदारी BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से तस्लीम की गई और BLA ने कलात जिले में किए गए फिदाई हमले के नतीजे में बस में सवार 29 पाकिस्तानी फौजियों और खुफिया एहलकारों को हलाक करने के दावे किए। इसके अलावा मुतादिद पाकिस्तानी फौजी और उनके मुखबिरों को जख्मी करने की भी तस्दीक की गई। BLF के हालिया ऑपरेशन बाम के फौरन बाद BLA के कलात में पाकिस्तानी फौजियों की बस पर फिदाई हमले से कठपुतली हुक्मरानों के होश उड़ गए। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तान में बिजली और पानी की शदीद किल्लत को लेकर मचे हाहाकार की। हालांकि पाकिस्तान में बिजली, पानी और गैस की किल्लत को लेकर चारों सूबों में ही बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ रही है। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि कभी रोशनियों के शहर के नाम से मकबूल रही पोर्ट सिटी कराची में बिजली और पानी के संगीन बुहरान ने मुतासिरा खानदानों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के और मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी के बैनर तले कराची में सरापा एहतजाज हैं मकामी बाशिंदगान। खास बात ये रही कि कराची में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान की कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से बिजली की निर्खों में बेतहाशा इजाफे और भारी टैक्स की मुखालफत में किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों से खिताब करते हुए कराची में बिजली सप्लाई करने वाली निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया लोड शेडिंग के लिए सीधे तौर पर कातिल करार दिया गया। वो के इलेक्ट्रिक जो इस वक्त शहर के अंदर कातिल इलेक्ट्रिक बनी हुई है, हमने देखा पिछले 5 दिनों में इस शहर कराची के अंदर जो मुसद्दिका इत्तलात हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस हीट वेव की नजर हो गए। कोई है जो पूछे कि इलेक्ट्रिक से तुम्हारी ये बदमाशी, तुमने शहर के लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है, तुमने शहर के लोगों का जीना आराम किया है, ना दिन का सुकून है ना रात का चैन है। सैकड़ों लोग इस हीट वेव की नजर हो रहे हैं। 2009 में एक और कंपनी सामने आ गई अलबराज ग्रुप के नाम से, उसको अक्सरियती शेयर्स बेच दिए गए और इस शहर के एक कीमती असासे को, एक ऐसे असासे को जो दिफाई नौइयत का असासा है, पौने पौने आपने फरोख्त कर दिया। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती मेरे भाइयों, ये बिजली का मसला तो बहुत पुराना है। ये के इलेक्ट्रिक जिसके उस वक्त 18 लाख सार्फिन थे, आज 34 लाख सार्फिन हो गए हैं। लेकिन सरमायाकारी के इलेक्ट्रिक ने निष्कारी के बाद कोई सरमायाकारी नहीं की। जबकि इलेक्ट्रिक सरकारी तहवील में थी, उस वक्त 1.4 अरब रुपए दिए गए 2005 में। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने 174 रुपए सब्सिडी के अंदर दिए हैं। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा डाका है जो इस शहर की लोगों की जेबों पे डाला जा रहा है। जब बिल आते हैं तो गोया बम बरस रहे होते हैं, जब बिल आते हैं तो लोग परेशान होते हैं। क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, बिल अदा करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बहुत मुश्किल हो गया है। और बिल आते हैं, एक टैक्स नहीं है, सैकड़ों टैक्स हैं, आधे दर्जन टैक्स हैं। सेल टैक्स भी आपने लगा दिया, इनकम टैक्स भी आपने लगा दिया, पीटीवी फीस भी लगा दी, फिक्स टैक्स भी आ गया।
कोई टैक्स आपने नहीं छोड़ा। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर आप लोगों को हर 3 महीने बाद एडजस्टमेंट करते हैं। बिल तुम पूरे लेते हो, लेकिन 12 घंटे से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग करते हो। पूरा शहर कराची, क्या औरंगी, क्या कुरंगी, बल्दिया टाउन, लांडी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और किमाड़ी, हर जगह के रहने वाले लोग परेशान हैं। रातों को घर जाते हैं, नौकरी के बाद जाते हैं, पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती। इस जुल्म के साथ ये शहर, इस जबर के आलम के अंदर ये शहर चल रहा है। और बात की जाए, पानी की बात की जाए, इस शहर को पिछले 19 साल से पानी का कोई मंसूबा नहीं मिला। आज शहर कराची के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। आज नलकों में पानी मौजूद नहीं है, लेकिन टैंकरों में पानी है। तुम खुद कहते हो हमारा हाइड्रेंट सेल बहुत फाल है। हमारे हाइड्रेंट सेल ने इस साल, तुम्हारी अपनी रिपोर्ट है, तुम्हारे अपने सर्वे बता रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे बता रहे हैं, तुम्हारे हाइड्रेंट सेल को 1 अरब 66 करोड़ की आमदनी हुई है। शर्म करना चाहिए। तुम कराची के लोगों के नलकों के पानी बंद करते हो और लोगों को टैंकरों में पानी देते हो। हमें ये कबूल नहीं है, हमें ये कबूल नहीं है। पानी नलकों में आना चाहिए, जो तुमने 19 साल में मुहैया नहीं किया। आगे भी शायद तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम कुछ काम कर पाओगे। तुमने वर्ल्ड बैंक से भी कर्जे ले रहे हो, तुम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी कर्जे ले रहे हो, लेकिन कराची के लोगों पे कुछ नहीं लग रहा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।